ऐसे ही एक कथा और हुई है, सो तू सुन। एक मानदाता नाम राजा था। अब ये कथा क्यों चल रही है? क्योंकि मैत्रेय को शंका थी ना अपनी, भी मैं ये हूँ कि ये हूँ। अब उनकी दृढ़ता के लिए पराशर जी उनको अलग अलग प्रसंग सुना रहे हैं, है ना। तो ये वही चल रहा है। अब ये एक और सुना रहे हैं कथा उनको कि एक मानदाता नाम राजा था। उसने अर्धरात्रि में अपनी सेज पर जाग कर रानी से कहा, कुछ भोजन ले आओ। रानी ने कहा, रात्रि दिन खाने सोने में ही गया और परमार्थ कुछ न हुआ। दिन में खाया, रात को सोया। राजा सुनकर आश्चर्यवान हुआ और कहा, कौन कर्म है? अब राजा क्या कह रहे, बाकी मैं क्या करूं जिससे परमार्थ पाऊं? रानी ने कहा, संग संतों का कर, जो चाहना से मुक्त होवे, और प्रेम कर। राजा ने कहा, परम संत तो विष्णु है। उन्होंने कहा ना, संतों का संग कर अगर मुक्त होना चाहते हैं तो। अब मुक्त होने के लिए भी संत कौन? पहले संत भी तो हो ना वो। अब संत क्या कहते हैं? वो तो विष्णु है। सोई परमात्मा, सोई परमार्थ का उपदेश करेगा। ऐसे विचार कर राजा विष्णु के प्रेम में ऐसे मगन हुआ जैसे नदी समुद्र में मगन हो जाती है। अब उन्होंने बोला संत का संग कर। अब वो क्या कह रहे हैं? संत तो विष्णु है, तो विष्णु का संग करना चाहिए ना मेरे को। अब विष्णु के संग में मतलब उनके निरंतर ध्यान में वो मगन हो गए। अब मगन कैसे हुए? जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो नदी का अपना नाम नहीं रहता ना, तो वो ऐसे मगन हो गए कि उनको अपना याद ही नहीं रहा मैं कौन हूँ। तात्पर्य यह है कि आपा अहंकार का त्याग किया और विष्णु रूप हुआ। ऐसे जिगर की हाय मारी, मानो पुण्य पाप धो डाला। मतलब जिगर की हाय मारी मतलब तन मन से पूरे विष्णु को अर्पण हो गए। बुद्धि के अंदर और कोई संस्कार नहीं आया और कोई फुरना भी नहीं उठा उनका, और वो बेसुध हो गए। किंचित काल पीछे होश में आया और कहा, हे रानी, इस समय विष्णु आए तो क्या भेंट रखिए। अब क्योंकि वो एक में खो गए ना, तब उनको लग रहा है अगर आ जाते हैं, वृत्ति उनके साथ जुड़ गई है, वो मेरी वार्तालाप सुन रहे हैं, अगर वो सामने आए तो उनको कुछ भेंट तो देना चाहिए। रानी ने कहा, तन मन धन। राजा ने कहा, मल मूत्र रुधिर मांस रूप शरीर है, रसना भी मांस का टुकड़ा है, और मन संकल्प विकल्प रूप है। अब रानी ने क्या कहा? तन मन धन। अब वो क्या कह रहे हैं राजा? सारे देखो, तन होने असलिता विकारी है। अच्छा होने बाद मन के अंदर भी संकल्प विकल्प चलते हैं, वो भी साफ कहनी। इससे यह उत्तम भेंट नहीं है। रानी ने कहा, लाल मोती हीरे ज्वाहर भेंट करोवला, धन भेंट करोवला। राजा ने कहा, तेरी मेरी दृष्टि में माणिक मोती हैं, नहीं तो पत्थरों के टुकड़े ही तो हैं, हमें लग रहे हैं ना, है ना। अब विष्णु भगवान जी की दृष्टि में क्या होंगे? तो पत्थर ही है, उनको क्या उनसे लेन देन। रानी ने कहा, हंसी मत कर, बहुत काल तप करने से भी विष्णु नहीं मिलता। तत्काल ही विष्णु कैसे मिलेगा? भी तो कि मैं आग देंगी विष्णु आवे से भी, इतना तप करने के बाद भी नहीं आता।
रानी कह रही है मजाक मत कर मेरे साथ। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, विष्णु यद्यपि अपना आत्मा ही है, तथापि भ्रम कर अपने विष्णु आत्मा के पाने की इच्छा करता है। अब विष्णु कौन है? अपना आत्मा है। अब राजा क्या कह रहे थे कि अगर विष्णु आ जाता है तो मैं क्या भेंट करूँगा। अब आना है कहीं से नहीं, वो तो पहले से ही है। अब पराशर जी मैत्री को यही कह रहे थे, तन आ गया, मन आ गया, ध्यान तो चलो पत्थर, पर मन का बताओ। तन तो देखो, अब उन रानी ने कहा था ना तन मन धन। राजा ने जब पूछा मैं क्या भेंट करूं, है ना, तो रानी ने बोला तन मन धन, ठीक है। अब राजा क्या कह रहा है, भी तन भी कौन सा पवित्र है, मल मूत्र का भरा हुआ है ना, तो ये सही नहीं है भेंट करना। फिर मन भी साफ नहीं है, मन के अंदर भी संकल्प विकल्प पाप पुण्य चलता रहता है ना, ये भी भेंट करने के लायक नहीं है। फिर बाकी रह गया धन। अब रानी ने बोला हीरे जवाहरत कर, तो वो कहते हैं वो तो पत्थर के टुकड़े हैं, हमें हीरे जवाहरत लग रहे हैं ना। तो फिर ऊपर से फिर वो सारी बातें खत्म हो गई। अब रानी कहती है तू मजाक क्यों करता है, इतना तप करने से कोई विष्णु भगवान जी आ जाते हैं, है ना, तो मजाक मत कर। अब पराशर जी मैत्रेय जी को कह रही हैं, अब देखो वो राजा कह रहे हैं कहाँ विष्णु भगवान आए तो मैं क्या भेंट करूं। अब उनको कह रहे हैं विष्णु भगवान कब आएंगे, है विष्णु है कौन, हम अपनी आत्मा है ना, तो वो कहीं से आनी है नहीं, वो पहले ही है। अब यही बात पराशर जी मैत्रेय जी को कह रही हैं, विष्णु यद्यपि अपना आत्मा है तथा भ्रम कर अपने विष्णु आत्मा के पाने की वो राजा इच्छा कर रहा है। जैसे स्वप्न नरों का स्वप्न दृष्टा विष्णु आत्मा है, परंतु भ्रम से स्वप्न दृष्टा के मिलने की इच्छा करता है। अब जो स्वप्न देखते हैं, है ना, उस स्वप्न के अंदर जो स्वप्न नर हैं उसकी आत्मा कौन है, स्वप्न नरों की आत्मा कौन है, वो अपना साक्षी वहाँ से निकले ना। अब वो स्वप्न नर कहें कि मेरे को उससे मिलना है, वो तो पहले ही मिले मिलाई हैं उससे, है ना, अलग तो नहीं है ना उससे, तो ये क्या है, खाली भ्रम है। अब राजा को भी खाली भ्रम हुआ है, विष्णु तो वो स्वयं नहीं है। राजा ने कहा, संत कहते हैं जिस समय इसने चाहना त्यागी उसी समय विष्णु मिला। अब देखो जिस टाइम हमारी इच्छाएं खत्म, वासनाएं हमारी खत्म, तो हम क्या है, हम वही विष्णु ही तो हैं। राजा ने यह वचन कहा, फिर ऐसा प्रेम उसके मन में उमड़ा कि गुण याद कर रुदन करते करते विशुद्ध हो गया। पुनः नेत्र खोलने पर जिधर तिधर विष्णु ही देखने लगा, है ना, शुद्ध हो गया ना। अब जब बोला उनको भी विष्णु तो अपनी आत्मा है, कहाँ तेरे को अलग से मिलेगा। अब राजा ये वचन सुनकर मतलब अपने अंदर ही ढूंढने लग गया। पहले तो उसको था कि बाहर से आएगा विष्णु कोई, अब जब लगा कि बाहर तो है ही नहीं, अंदर ही है अपने, मतलब जब हम कई बार प्रेमा भक्ति में होते हैं ना तो आंसू बहुत आते हैं उस टाइम, और जो वो आंसू आते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अब उस अंतःकरण जैसे हमारा शुद्ध हुआ तो राजा का भी ऐसे हुआ, शुद्ध हुआ उस टाइम, तो शुद्ध होकर फिर उसको वही लगने लग गया, मैं आत्मा जो बाहर देख रहा था, विष्णु जो बाहर देख रहा था, तो वो बाहर नहीं है। फिर उसकी दृष्टि में क्या हो गया, सब विष्णु ही तो है, जहाँ वो देखे उसको विष्णु दिखे। विष्णु जो दिखता है असल में, वो उसको जो दिखता है वही विष्णु वो नहीं है जो, एक मिनट बात सुनिए, विष्णु वो चक्रधारी नहीं है जिसके 4 हाथ हैं, हाथ में वो लिया हुआ है शंख या त्रिशूल या कुछ भी, विष्णु वो नहीं है। विष्णु का क्या मतलब है, ये जितने आकार हैं, ये जितने आकार है ना, ये विष्णु ही है, हम अपने समेत,
है ना। जब ये दृढ़ता हो जाती है ना, तो विष्णु जो हम मूर्ति में देखते हैं वो भाव नहीं रहता फिर। अब अगर वो भाव रहेगा तो फिर कहीं दिखेगा ही नहीं। आप वो भाव मत लो। मतलब स्थूल के नहीं दिखेगा ना, ये जितने हैं सारे विष्णु ही तो सारे हैं। हैं, मतलब इस पे नजर ना जाए ना नाम रूप पर, नाम सत्य पर। वो तो पहले ही हटा दी ना, नजर हटा दी अच्छा, वो इससे तो। पहले जो इतना मगन हुआ कि वो सामने आ गए, वो सपना है ना फिर वो सारा पहले वाला, पहले देखो पहले जो भी है मगन, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो जुड़ के बैठते हैं ना। जुड़ के बैठने से क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अब उस अंतःकरण जब शुद्ध हुआ तो किससे राग रहा, किससे द्वेष रहा, खत्म हो गया। ध्यान में बैठते साकार को, मूर्ति को लेकर के, सकार को लेकर बैठे ना ध्यान में, पर जब हम उठे तो वो सकार मूर्ति कहाँ ढूंढेंगे, विष्णु भगवान को कहाँ ढूंढेंगे। अच्छा एक बात बताओ, असली हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान को मतलब